अस्सलामुअलैकुम। लिसानुल हिसाब के साथ हम मौजूद हैं। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया था जी 10th की सीरीज़ को और लेक्चर नंबर 1 हमारा हो चुका था, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 पार्ट्स को भी कंप्लीट करके फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यूनिट नंबर 1 था, एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स को हमने अच्छे से समझ भी लिया था और उसमें जो भी सम एंड प्रोडक्ट मेथड, मिड टर्म ब्रेक यूज़ हुआ हमने कर लिया था। सेकंड पार्ट में हमारे पास ब्रैकेट आ रही थी, लेकिन वहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा था। अब आप देखिए जो हम करने जा रहे हैं जी पार्ट नंबर 5 और 6, उसमें ब्रैकेट्स तो हैं लेकिन फार्मूला की फॉर्म अगर बन रही है तो हम ओपन करेंगे, अदरवाइज़ हम इसी तरह से ब्रैकेट्स को ओपन करके सॉल्व करते हैं। विदाउट एनी डिले जी हम इसके सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। मैं अलग से क्वेश्चंस लिख लेती हूँ और फिर उसके सोल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट कर लिया है, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स हैं, हम इनको ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ब्रैकेट आप देख सकते हैं, इसके बाहर ऑपरेटर है 3 ने अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज़ 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 इज़ 3, दैट इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स इज़ 4x प्लस 4 इंटू 1 इज़ 4। अच्छा, कल इस पे बात हुई थी कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म के साथ हमने अपने क्वेश्चन की फॉर्म को मैच करना है और फिर हमने फैक्टराइजेशन की तरफ मूव करना है। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद ब्रैकेट्स हमारे फर्स्ट स्टेप में ही ओपन हो चुकी हैं। अब हमने बिल्कुल इस फॉर्म की तरफ फोकस करना है जिसमें राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 है और कुछ भी नहीं है, बाकी सारी टर्म्स हम लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है जी 3x स्क्वायर माइनस 3। लेफ़्ट साइड वाली टर्म्स तो एज इट इज़ हैं, राइट वाली भी सारी लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे। जब 4x लेफ़्ट पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे वो ऐड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे आके माइनस 4x बन जाएगा एंड दिस इज प्लस 4, शिफ्टिंग के बाद बन जाएगा माइनस 4, दैट इज़ इक्वल टू 0। हमने राइट हैंड साइड पे 0 तो ले आए, लेकिन यहाँ पे देखते हैं अगर कुछ सॉल्व करने के लिए बाकी है तो उसको अरेंज भी कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। पहले लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर की टर्म्स, फिर ले लेते हैं एक्स की टर्म, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर की टर्म है, फिर एक्स की टर्म्स हैं और फिर उसके बाद कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब कांस्टेंट चेक कीजिए जी, एक है -3, एक है -4, -3 एंड -4, माइनस माइनस इज प्लस, सो 4 + 3 इज 7, बट साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, बड़ी वैल्यू का साइन आपने लेना है, दैट इज इक्वल टू 0। अब मज़ीद ऐसी कोई लाइक टर्म्स नहीं है जिनको सॉल्व किया जाए, तो हम एग्जैक्टली इस फॉर्म को पहुंच चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम करेंगे जी इसकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के रूल्स हैं, कॉमन लें अगर है तो, कॉमन नहीं आ रहा, फार्मूला की फॉर्म बनती होगी, कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा, तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना था जो कि था मिड टर्म ब्रेक, जिसमें हमने कल काफ़ी बात की। लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी बात हो गई है मिड टर्म ब्रेक। अभी हम फिर अप्लाई करते हैं जी और उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आ ही गया होगा। प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लाया जाता है। एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज़ -21x स्क्वायर एंड द सम इज़ द मिड टर्म जिसने आगे जाके ब्रेक हो जाना है, दैट इज़ -4x। अब आपने दो टर्म्स ऐसी सोचनी हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आए -21x स्क्वायर, और अगर उनका सम लिया जाए तो -4x आए। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि इसकी बेहतरीन ट्रिक ये है कि प्रोडक्ट वाले नंबर के फैक्टर्स बना लें। प्रोडक्ट में जो नंबर है वो 21 है, इसके फैक्टर्स ले लें। 21 एक तो अपने ही टेबल में आएगा, इसके अलावा 3 7 ज़ा 21 या 7 3 ज़ा 21, बस यही दो है ऑप्शंस। अच्छा, क्या ये दो नंबर्स 21 और 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से 4 देंगे? नहीं देंगे। ओके, रिजेक्ट इट। लेट्स चेक इट। 3 इंटू 7 इज़ 21, यस। क्या ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से 4 देंगे? यस, ये देंगे। इसका मतलब है एक टर्म में 3 और दूसरे में 7 होना चाहिए। इसका मतलब है यही हमारे फैक्टर्स होंगे। कैसे? 3 के साथ भी x ले ले, 7 के साथ भी x ले ले, ताकि दोनों मल्टीप्लाई होते हुए x स्क्वायर बनाएं। नाउ द टर्म्स आर 3x एंड 7x। नाउ थिंक अबाउट देयर साइंस। प्रोडक्ट चाहिए जी हमें नेगेटिव। नेगेटिव प्रोडक्ट तब होता है जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो।
अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव लेना है? तो हम कोई भी ट्राई कर लेते हैं. सपोज मैं इसको पॉजिटिव उसको नेगेटिव ले लेती हूँ. प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 इंटू 7 इज 21, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर. प्रोडक्ट तो सेटिस्फाई हो गया. एट द सेम टाइम इन्हीं दोनों टर्म्स को सम -4x भी देना चाहिए. प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7 में से 3 गए 4 और साइन आता है बड़ी वैल्यू का. बड़ी वैल्यू का साइन है जी माइनस और हमें भी यही चाहिए था. तो बिल्कुल ठीक बन गए. अगर कहीं गलती से आपने पहले माइनस और बाद में प्लस ले भी लिया तो प्रोडक्ट तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन सम पे जब आप और करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव की वजह से आपके पास सम +4x बनता है, जबकि आपको -4x चाहिए. तो यहाँ आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपने साइंस को गलत लिया है. ये बाई चांस से ठीक लिए हैं जी. अब हम इन टर्म्स को ले लेते हैं और मिड टर्म को ब्रेक करते हैं. 3x स्क्वायर एज इट इज़ -7 एज इट इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़. मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी इन दोनों टर्म्स में. दैट इज़ +3x -7x. सो इन फर्स्ट टू टर्म्स व्हाट इज़ कॉमन? 3x इज़ कॉमन. वी आर लेफ्ट विद, यहाँ पे 3x कॉमन गया, एक x रह गया, प्लस 3x कॉमन चला गया, 1 बचा. नेक्स्ट टू टर्म्स में साइन आप देख सकते हैं दोनों का सेम है. माइनस कॉमन, 7 कॉमन. फर्स्ट टर्म में से -7 कॉमन गया, x रह गया. दूसरी टर्म में से -7 पूरे का पूरा कॉमन चला गया. तो हमारे पास सिर्फ प्लस और कोई नंबर नहीं बचा, तो 1 बच गया. दैट इज़ इक्वल टू 0. ठीक है जी, माइनस ही था, माइनस ही कॉमन चला गया, तो फिर यहाँ पे कोई साइन नहीं बचा, यानी प्लस रह गया. ओके जी, नाउ लुक एट दीज टू फैक्टर्स x + 1, x + 1. These are common. So x + 1 is common. And what is non-common? 3x - 7. ये हो गया non-common. That is equal to 0. अब फिर वही बात आ जाती है, दो फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 दे रहे हैं. इसका मतलब है या तो फर्स्ट फैक्टर 0 है या सेकंड 0 है. दिस इम्प्लाइज दैट ईदर x + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 7 इज इक्वल टू 0. अगर x + 1 0 है तो x इक्वल है 1 को शिफ्ट कीजिए -1. सो द वैल्यू ऑफ x इज -1. एंड if 3x - 7 is 0, then 3x is equal to 7 को पहले एक्स्ट्रा टर्म्स को शिफ्ट करना होता है. 3x equal to 7 and x is equal to 7/3. So the second value of x is 7/3. So the solution set is -1 and 7/3. ठीक हो गया जी. ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 5. ओके जी, लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 6 एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. फिर इंशाल्लाह फैक्टराइजेशन से रिलेटेड तकरीबन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. आप देख सकते हैं कि इसमें भी लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड्स पे इसमें ब्रैकेट्स दी हुई हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स. ओके, सो फर्स्ट ब्रैकेट में आप देख सकते हैं 3x - 5 के साथ जो है वो x ऑपरेटर है. तो फिर पहले हमने इसको x को ऑपरेट कर देना है, अंदर अप्लाई कर देना है. x into 3x is 3x square. x into -5 is -5x. ब्रैकेट्स ओपन होगी लेफ्ट साइड पे. अब आइए जी राइट साइड पे. दो पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले x मल्टीप्लाई होगा इस x - 7 के साथ, फिर -6 मल्टीप्लाई होगा x - 7 के साथ. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स मज़ीद ओपन हो जाएंगी और फिर हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. x into x is x square minus 7 into x is 7x. Next, -6 into x is -6x. Minus into minus is plus. 6 7s are 42. ठीक है जी, सॉल्व हो गया. अब ब्रैकेट्स तो कम से कम सॉल्व हो गई. अब फिर वही बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा कि ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में हमने लेके आना है. तो यानी राइट साइड पे सारा 0 होना चाहिए. तो अब हम इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं. सारी की सारी टर्म्स को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे. 3x² - 5x - x²
ठीक है, ये पॉजिटिव है, शिफ्ट होने के बाद नेगेटिव हो जाएगी। -7x शिफ्ट होने के बाद +7x बनेगा। -6x शिफ्ट होने के बाद +6x, +42 शिफ्ट होने के बाद -42 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे एक बात और माइंड में रख लें कि यहाँ पे ये दो टर्म्स लाइक टर्म्स थी। आप इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो एक टर्म आती है अकेली, उसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दो दो टर्म्स उठा के लेके जाएं, और बेहतर यही है कि आप सॉल्व भी करके ले जाएं। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ आके मैं सबको इकट्ठा देख लूँगी, जिस जिसको सॉल्व करना हुआ कर लेंगे। ठीक है जी, अरेंज भी करते जाते हैं और साथ में इनके सॉल्यूशंस को भी देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजमेंट, 3x² -x², और कोई x² की टर्म नहीं है। ठीक है, अब x की टर्म्स इकट्ठी करें, -5x +7x +6x खत्म हो गई। अब एक कांस्टेंट नंबर रह गया, दैट इज 42 एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ दीज आर टू लाइक टर्म्स, 3x² -x², 3x² में से x² गए, 2x²। अब इन तीनों को सॉल्व करना है। अब तीनों को आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, आप दो को कर लें, जो आंसर आए उसको तीसरे के साथ सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दीज फर्स्ट टू टर्म्स, -5 एंड +7, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए 2, और साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का, यानी हमारे पास आएगा +2x। इसने सॉल्व होना है नेक्स्ट स्टेप में 6x के साथ, +6x के साथ। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा +8x। तो फाइनली इन तीनों का आंसर आएगा +8x। ठीक हो गया। -42 एक ही कांस्टेंट नंबर है, एज इट इज इसको लिख देंगे। ठीक है जी, नाउ दिस इज एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। अच्छा, अब आ जाते हैं जी फैक्टराइजेशन की तरफ। फैक्टराइजेशन का रूल नंबर 1 ये था कि अगर कुछ कॉमन है तो पहले आप कॉमन ले लें। एंड यस, देयर इज अ कॉमन एलिमेंट। व्हाट इज दैट एलिमेंट? लुक एट द नंबर्स 2, 8 and 42. Yes, 2 can be taken as common. इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? 2 कॉमन x² रह गया, प्लस 2 कॉमन 4x रह गया, माइनस 2 कॉमन 21 इज लेफ्ट, दैट इज इक्वल टू 0। फ़ायदा ये होगा कि ये 2 जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, और उसको 0 ही कर देगा। फ़ायदा लेफ़्ट साइड पे हमें जो सबसे ज़्यादा होने वाला है वो ये कि यहाँ पे जो पहले बड़े बड़े फैक्टर्स थे 42, 8 एंड 2, वो अब रिड्यूस होके 1, 4 और 21 तक रह जाएंगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है हमें कॉमन लेने का। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यूँ कहूँगी कि मैं इस 2 को बोथ साइड्स पे डिवाइड करने वाली हूँ। सो डिवाइडिंग 2 on both sides, we are left with plus 4x minus 21 and that is equal to 0। ठीक हो गया जी। आप देखिए रिड्यूस हो गया, हमारे पास इक्वेशन और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई कॉमन लेने से। अब आप आ जाइए मिड टर्म ब्रेक पे, या कोई फार्मूला की फॉर्म बनती है तो फिर वही बात है, मिड टर्म ब्रेक ही ट्राई करते हैं, वही बनती है मेजॉरिटी में। सो लेट्स चेक व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ -21x², और सम क्या होगा, मिड टर्म जिसने ब्रेक हो जाना है, +4x। अब हमने दो ऐसी टर्म सोचनी है कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -21 आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो +4 आए। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन की तरह है, वहाँ पे भी 21 और 4 ही था, यहाँ पे भी वही है। तो होंगे यही वाले फैक्टर्स 3x और 7x, लेकिन ज़रा प्लस माइनस की गेम है। प्रोडक्ट चाहिए जी आपको नेगेटिव। सपोज मैं दोबारा से वही साइंस उसी तरतीब से ले लेती हूँ, क्या होगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 7 21, x इंटू एक्स इज x²। प्रोडक्ट तो सेटिस्फाई हो गया। एट द सेम टाइम इसको इस सम को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। लेट्स चेक इट। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए 4, 4x रह गया, ठीक है जी।
साइन किसका आना चाहिए, बड़ी वैल्यू का। हमारे पास बड़ी वैल्यू का साइन है माइनस, जबकि सम में हमें चाहिए पॉजिटिव। अब यहाँ गड़बड़ होगी, इसका मतलब है कि प्लस माइनस पे थोड़ा सा मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। नो चेंज द साइंस। अब आप यूँ समझें कि नेगेटिव 3x था और पॉजिटिव 7x था। अच्छा, ये करने से भी चेक कर लें प्रोडक्ट पे तो फ़र्क नहीं पड़ा कहीं। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 3 7 21, x इंटू x इज x स्क्वायर, प्रोडक्ट इज सेटिस्फाइड। नाउ लेट्स चेक द सम। माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए 4, साइन आ गया बड़ी वैल्यू का, दैट इज प्लस, सो प्लस 4x इज द सम। अब ये टर्म्स बिल्कुल ठीक है, सही है जी। अब हम लेते हैं मिड टर्म को, एक्स स्क्वायर और माइनस 21 पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और मिड टर्म हो जाएगी ब्रेक, एंड द टू टर्म्स आर माइनस 3x एंड 7x। अब पहली दो में से क्या कॉमन है जी, x इज कॉमन, वी आर लेफ्ट विद x, माइनस x कॉमन गया 3। इन दोनों में से क्या कॉमन है, साइन के बारे में पहले बात कर लें। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब दोनों टर्म्स में डिफरेंट साइंस आ जाएं तो फिर कॉमन किसको लेना है, जो पहली टर्म का साइन होगा वो वाला आपने कॉमन ले लेना है। सो टेक प्लस एज कॉमन एंड 7 इज ऑल्सो कॉमन। ओके, प्लस 7 कॉमन गया, x रह गया, यहाँ आ जाइए, 7 कॉमन गया, प्लस 7 कॉमन गया तो माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगर आपको शक शुबा हो कि पता नहीं सही मल्टीप्लिकेशन हो रही है नहीं हो रही, आप दोबारा से इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 इंटू एक्स इज 7x, प्लस 7 इंटू माइनस 3, प्लस माइनस माइनस 3 7 21। ठीक है जी, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब आ गया हमारे पास x माइनस 3, दोनों में कॉमन, x माइनस 3 इज कॉमन एंड x प्लस 7 is non-common and both are equal to 0. Product of these two factors is equal to 0. अगर दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है या तो x माइनस 3 0 है या फिर x प्लस 7 0 है। So we can say that either x minus 3 is equal to 0 or x plus 7 is equal to 0. ठीक हो गया। चलिए जी, अगर x माइनस 3 0 है तो x इक्वल हो जाएगा 3 के, और अगर x प्लस 7 0 है तो x इक्वल हो जाएगा माइनस 7 की शिफ्टिंग के बाद। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x एंड लेट्स चेक द सॉल्यूशन सेट। सो द सॉल्यूशन सेट इज एक ऐसा सेट जिसमें हमने सॉल्यूशन लिखना है, दैट इज 3 and माइनस 7। ठीक हो गया जी। इट्स ऑल अबाउट पार्ट नंबर 6। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने अगर समझ लिए हैं तो वेल एंड गुड। फिर भी कोई बात समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।